पितृदेवेभ्यो नमः। आज हम ध्यान में जाने के पहले कुछ पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग क्या जानते हैं पितृपक्ष के बारे में? एनीबडी नो अबाउट द पितृपक्ष? वेरी गुड सुचित्रा जी, अनम्यूट करें जया जी। सबको सादर प्रणाम। पितृपक्ष में अपने सभी पितरों को याद किया जाता है और उनके निमित्त जो परिवार के द्वारा संस्कार रूप में या परंपरा के रूप में जो भी हमें बताया गया है, मार्गदर्शन किया गया, उसका पालन करना और इस समय में अपने पितरों को याद करना, भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना इत्यादि। वेरी गुड। एनीबडी वांट टू ऐड मोर? ओके, आप साउथ, आप कलकत्ता साइड के हैं, आप लोगों को कैन यू डू नो है वहां होता है कुछ? जी, यहाँ तो वो महालया होता है। महालया के दिन हमारे यहाँ सब गंगा में जाके वो तर्पण करते हैं। वो पूर्वजों को पानी डालता है गंगा में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ये गुड। होता है। Every system, and I think that is for the Papiya Mahala. As per Jaya, Jaya, how we celebrate in the south? आपको कुछ South मालूम? also, as far as I know, in our family traditions, Mahalaya Paksha Amavasya, we celebrate on that day where we are offering to all. These 15 days after coming into Divine Astral Healing only I know. हमारी family में I know only that Sarvapitra Amavasya, and every Amavasya we do offerings to her. मतलब every Sarvapitra Amavasya you treat as a Mahalaya, right? But I think it's the same. I don't know. Sarvapitra or Mahalaya Paksha Amavasya. I think they are different or same. आप पता करिएगा, पक्ष तो यह कहा इसलिए क्योंकि हर 15 दिन पूर्णिमा से अमावस्या के लिए एक दिनों को नाम दिया गया। या जी आप प्लीज एक्सेप्ट करते जाइए, कोई आए तो। अब नाम दिया गया, इस 15 दिन को पितृपक्ष का नाम दिया गया। अब पितृपक्ष का नाम दिया गया तो आज के युग में परंपराएं जो सुमित्रा जी ने बोली है, वॉट एवर, आज के तारीख में हम हमारे बच्चों को क्या सिखा के जाएं। आज ये बात ध्यान, जितने भाव से हमारे माता पिता करते थे, हम उतने भाव से कर पा रहे हैं क्या? हाँ या ना? वो भले महालया हो या वॉट एवर इट इज, नो, वॉट एवर आवर ग्रैंड फादर्स डूइंग, that our father unable to do, and what our father performed, we unable to do it. And how you expect your children will follow in the same? Like सुमिता जी ने बोला कि परंपराओं का पालन आज कितना कर रहे हैं लोग। तो मैं आज आपके बीच में कुछ श्राद्ध पक्ष के बारे में बात करूंगा। यू कैन ट्रीट एज ए महालया। श्राद्ध पक्ष 15 days or 1 day. The 15 days, why? Because anybody is expired on one तिथि, तो सभी लोगों की तिथि उसमें आ जाए, इसलिए पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के 15 दिन के श्राद्ध रखे जाते हैं। तो जिस भी तिथि को उनका डेथ हुआ हो, वह तिथि प्रिफेयर करके हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वह श्राद्ध पक्ष में कम आ रही है, उसमें हम श्राद्ध। अब श्राद्ध पक्ष क्या है? सुमित्रा जी ने बोला कि, सुचिता जी बोला कि अपने एंसेस्टर को याद करना। हमको हमारे बच्चे को बोलना है कि जैसे हम भगवान को याद करते हैं, जैसे हम गणेश जी को याद किया, ऐसे ही हमारा दायित्व है कि जिन लोगों ने हमारा जीवन दिया और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष किया, वो है हमारे माता पिता या दादा दादी। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो ऑब्वियसली आपके दादा दादी का कंट्रीब्यूशन होगा आपके माता पिता को, है ना? योर पेरेंट्स ऑफ वन। तो दोस पेरेंट, either mother, father, grandfather, grandmother, 2 generation. If anybody is not on this planet and 5 element body के रूप में वो आए आपके साथ, आपके लिए कुछ अच्छा करके गए,
कभी कभी ऐसा होता है कोई रिलेटिव आपका गलत कर जाता है, अभी भूलना है, श्रद्धा से हमें उन सबको याद करना है। तो श्रद्धा से किया गई स्मृति पितरों का श्राद्ध कहलाता है। क्लियर? श्रद्धा से किया गया कार्य, श्रद्धा मीन्स डिवोशन एंड फेथ। With the devotion, with the faith, you remember your ancestors, parents, those are not here as a 5 element body, is called Shraddha Paksha. Now, how to pay the gratitude? The different methods are available. But one thing is Tarpan. Tarpan means our old book says in the Pitraloka, there is a lake of water. वो lake of water, क्योंकि our when the soul got 5 element body, in that case only he got 70% water. जब वो सोल को ये 5 तत्व का शरीर मिलता है तब 70% जल का वो यूज करता है और मन भागता है, उसका विचार आते हैं सब। अब जल तो नहीं रहता, तो जल के साथ चंद्रमा का इफेक्ट कनेक्शन है। मून एंड सन बोथ आर कनेक्टेड। Moon is a cause of rain, moon is a cause of water, and sun is a cause of rain. Yes, no? तो वो पानी ही ऊपर जाता है और वही पानी बरस के नीचे आता है, तो वह पानी से हम हमारे एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनको जल देते हैं। वो किस विधि से करते हैं कि आपको सरल ढंग से मेरे वीडियो भी अवेलेबल है और मैं भी आपको बताऊंगा। और एक दिन हम लोग साथ में बैठेंगे एक पात्र में जल लेकर और उसमें कुछ सामान डालकर और हमारे हाथ से हम करें। आज तो हम इतनी बात करेंगे कि पितरों को कृतज्ञता देना, स्मृति याद करना। जैसे गणेश जी आए 10 दिन बिठाकर हम गणेश जी मांगा, इनसे तो हम केवल कृतज्ञता देना कि इनके माध्यम से ही हमें 5 तत्व का शरीर मिला। और जो भी हमारा विवेक आने तक, बुद्धि आने तक हमारा लालन पोषण हुआ, उसमें हमारे माता पिता इन्वॉल्व थे। अगर माता पिता जीवित हैं तो आपके दादा दादी इन्वॉल्व थे, है ना? तो जो भी एंसेस्टर हमारे पंच तत्व के नहीं है उनको याद करना कि श्राद्ध है, और श्रद्धा से किया गया कार्य श्राद्ध पक्ष कहलाता है, और भय से किया गया कार्य कोई बोझ कहलाता है। जो प्रकृति अभी सामान्यतः एक भय के रूप में भावते हैं, अरे आप पंडित को खाना नहीं खिलाओगे तो पितृ नाराज हो जाएंगे। अरे वह पितृ जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया आपकी खुशी के लिए, वह क्या नाराज होंगे? उनको तो पीड़ा भी दोगे आप, परेशान करोगे, तकलीफ दोगे, तो भी वो पीड़ा भी आपके लिए दुआ देगी। तो ये अज्ञात भय निकाल दें। भले ही आपसे गलती हुई हो, आप एज ए डॉटर बाहर हो, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाए थे, लेकिन एक वक्त के बाद आपके माता पिता आपको खुश देखना चाहते थे, एक प्रॉपरली सेटल करना देखना चाहते थे। अगर आप उनकी आंखों के सामने रहते तो भी उनको दुख बनता कि अरे मेरी बच्ची का क्या होगा। अब आप लोग, लड़का और लड़की, एक प्रॉपरली सेटल्ड होते हैं तो माता पिता को भी खुश होती, दूर रहने का गम थोड़ा रहता है। लेकिन 5 तत्व के शरीर से दूरी मत बनाइए। एक आत्मिक भाव के साथ अगर आपके माता पिता जीवित हैं, दादा, उनसे बात करें, और अगर धरती पर नहीं है, in that case you can just pay the gratitude. How with the gratitude? तो just today we do that meditation. एक ध्यान में हम हमारे एंसेस्टर को याद करेंगे। कैसे याद करना ये भी हम देखेंगे। अब और हम आपसे बात करें इस बारे में, तो वो तर्पण में यहाँ पर सामान्यतः हमारे इस पंच तत्व शरीर के 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जैसे आपकी बाहर की दुनिया में कोई लोन होगा, एक क्रेडिट कार्ड का लोन होगा, एक हाउसिंग लोन होगा, है ना, एक कार का लोन होगा। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन। यस, नो? Yes, no? Everybody have some loan. So now in the inner world there are 3 type of loan. One is for angels, for God and goddess. They have read both here.
तो अभी हम जो पूजा पाठ करते हैं, ये कर कर हम देवों को ही ऋण चुकाते हैं। आप लोगों ने हमको कृपा से हमारे को शक्ति दी कोई तकलीफ सहने की। सेकंड डेप्थ होता है हमारा ऋषि ऋण। वह ऋषि ऋण जिन्होंने ये ज्ञान दिया, समय बताया, कब दिन होता है, कब रात होता है, सुबह क्या करना, एक जीवन जीने का सिखाया, तो वह ऋषि ऋण। और तीसरा ऋण होता है आपका पितृ ऋण। आप जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उस पे भी 3 धागे होते हैं। पहला देव ऋण का, दूसरा ऋषि ऋण का, और तीसरा पितृ ऋण का। तो ये पंच तत्व का शरीर 3 ऋणों का कर्जदार है, और ये कर्ज आखिरी सांस तक नहीं निकलता। अब कैसे करें इसको? तो हम देव ऋण तो करते हैं पूजा में, ऋषि ऋण जो भी हमारा गुरु है जिससे नॉलेज मिला है, हम उसको भी धन्यवाद करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, देव ऋण कहीं ना कहीं होता है, बट कम विद द प्रॉपर चैनल। एक सिस्टम है, आप जैसे कहीं काम करते हैं, अगर बाय चांस आप काम करते हैं, आप जिस ब्रांच में काम करते हैं, तो ब्रांच मैनेजर को लेटर देंगे, ब्रांच मैनेजर बड़े अधिकारी को। उसी प्रकार अपने पितरों तक पहुंचने के लिए, पितृ चुकाने के लिए आपको प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा। यह 5 तत्व जो शरीर है, वह तो आपके लिए देव भगवान है, माता पिता। बट जब शरीर चले जाता है, उनको इनवाइट करने के लिए पहले हम इनवाइट करते हैं देव लोगों, भगवानों को, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद याद करते हैं सभी ऋषियों को, जिनके ज्ञान के माध्यम से हम यहां तक आए। और उसके बाद हम पितरों को याद करते हैं। इस ओनली वन टाइप ऑफ प्रॉपर चैनल। डोंट कीप ऑन एनी टाइप ऑफ फियर दैट योर एंसेस्टर इज एंग्री विथ यू। ये आप सबके सामने खुले रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। आपके पितृ आप कितनी भी पीड़ा दो, उनके मुंह से आपके लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी। यह तो एक भय पैदा किया गया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, कि ताकि हम हमारे माता पिता की सेवा करें। आने वाले समय में ऐसा युग आएगा। आज की तारीख में कितने ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं कि माता पिता का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, अपनी पत्नी में इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं, बच्चों में इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं कि अपने स्वयं के माता पिता को भूल जाते हैं। तो अज्ञात भय के रूप में ये चीज को दिया गया, पितृ दोष के रूप में। पितृ नाराज हो जाएंगे, पितरों को याद करो, इसी प्रकार उनकी सेवा करी जाए, इसके लिए यह एक अज्ञात भय पैदा किया गया। मेरे हिसाब से जहां तक हम लोग बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, आप लोग मानते नहीं होंगे भाई ऐसा कैसे होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक प्रकार का, जिस प्रकार बच्चे को हम डराते हैं, हे सो जा नहीं तो बाऊ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, हम डराते ना, लगता है क्या भूत? एनी टाइम यू फील आता है क्या? इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए अलग अलग प्रकार की विधियां बनाई थी, तो वी आर फॉलोइंग। बट अभी उसका थोड़ा कॉमर्शलाइजेशन हो गया, कोई काम नहीं होता। और आपके ऊपर तो पितृदोष है, अरे पितृदोष, अरे दोष पितरों के साथ लग ही नहीं सकता। पितरों की कृपा कम ज्यादा हो सकती है, बात अलग है। अभी आप डोंट कैरी, दोज आर हियर, दोज आर गोइंग टू लिसन माय वॉइस। डोंट कीप अप एनी टाइप ऑफ फियर with the ancestors. Those are 5 element body, not here. They are very happy, and they will be happy not performing श्राद्ध। वह उनके श्राद्ध करने से खुश नहीं होंगे जितना आपके खुश रहने से खुश होंगे। उनका जीवन उनने पूरा समर्पित किया कि आप लोग खुश रहें। तो जितना अपने आप को खुश रखेंगे, तो आपके पितृ खुश रहेंगे। पितृ ऋषि खुशी होंगे तो वो ऋषि भी खुश होंगे, और ऋषि खुश होंगे, देव भी खुश होंगे। Now we will talk little bit daily on the Shad Paksha, because 15 days. Anybody has a question, राइस? कई बार ये मुझसे हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई गुरुजी, जब बॉडी से सोल निकल गई तो सोल तक पानी कैसे पहुंचेगा? ये सब बातें मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक प्रकार का अज्ञात भय देने के लिए है, एक कृतज्ञता देने के लिए पूजा का सिस्टम बनाया। जैसे आप भगवान की आरती उतारते हो, क्या भगवान की आरती कौन हो तुम उतारने वाले? आप
वो उतार रहा है आपके। देख, हमें उस ईश्वर तत्व से जोड़ने के लिए अलग अलग विधाएं ऋषि मुनियों ने पैदा करी। ये उसी विद्या के है कि जिस प्रकार एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए छोटा वो अपना स्टेथोस्कोप लगाता ना, एक प्रकार का सिंपल एक प्रोसेस रेमेडी है। तो हाउ यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, क्लियर? नाउ एनी क्वेश्चन, anyone carrying any question related to the Shad Paksh? Any question? No? चलो, तो आज हमने शाद पक्ष का आज सेशन बंद करते हैं, और अभी हम शाद को, पक्ष को, हम आप जो विधि विधान से करते हैं अपने परिवार में वह करिए, कोई अतिरिक्त मत करिए। बस मैंने अपनी तरफ से आपको एक सजेशन दिया कि अगर आपको पॉसिबल हो सके तो वह सुबह खीर बनाकर, दूध बनाकर रखें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई गिल्ट ना रखें। अगर गिल्ट रखी आपने, अरे गुरु जी ने बोला था, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, एक तो मेरे को दिक्कत जाएगी। आई हैव टू बियर द पेन। ओके, आज का पितरो देवेभ्यो नमः के साथ हम सेशन को अंत करके हमारा ध्यान का सेशन प्रारंभ